औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और आज मैं बात करना चाहूँगा ज़ुनैरा माहम के लाइव सेशन के बारे में, जो दो तीन बातें आई हैं सामने। यकीनन इस मुनाफिक और घटिया और इंतहाई नीच औरत ने जो बातें की हैं, मैंने इसको अपने मौक़िफ़ के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा, और फिर झूठ भी ऐसे बोलती है कि बेबुनियाद झूठ। बातें बनाने का फन आता है इसको। अदाकारी के मैदान में नाकाम सस्ती और घटिया अदाकारा ने, सस्ती का तो मुझे नहीं पता कि इसका रेट क्या चल रहा है, लेकिन घटिया अदाकारा मैं ज़रूर कहूँगा। इसको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता। कल के लाइव में ज़ुनैरा ने जो बात की है, उसने कहा कि जी मैं कुछ यूट्यूबर्स के साथ बैठी हुई थी जो पीटीआई के हक में बोलते हैं, और फिर जब वो कैमरे बंद हो गए तो वो फिर बैठकर इमरान खान की बुराइयां करने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जी अगर तुमने मशहूर होना है तो इमरान खान के हक में बोलो, तो वरना इमरान खान की बुराइयां तो हम बाद में करते ही हैं। तो ये कहकर उसने कहा कि जी देखिए, मैं तो ये असल में बताना चाह रही थी कि मैं पीटीआई के लोगों की तरह मुनाफिक नहीं हूँ। यानी कि पीटीआई के हक में बोलने वाले सारे यूट्यूबर को ये इस घटिया औरत ने मुनाफिक कहा। ये पहली बात। ने कहा कि जो अपना बयान बदले वो मुनाफिक होता है। पहली बात, जितना मैं सियासत पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन जितना मैं पीटीआई को के नजरिए को जानता हूँ, पीटीआई के साथ लोग इसलिए जुड़ते हैं कि उनको पिछले हुक्मरानों की चोरियां और करप्शन से नफरत है। मैं जाती तौर पर जिंदगी में एक दफ़ा 1994 में इमरान खान साहब से मिला था। 93 की बात है गालिबन। जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे थे, तो मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे। तो 93 के स्टार्ट था या 92 का एंड था। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, तो उस वक्त उसके अलावा मेरी कभी मुलाकात नहीं है। मैं फिर बहुत अरसे से पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो सियासत से मैं दूर ही रहता हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, जो इमरान खान के बयानी के साथ खड़ा है ना, वो फिर चोरों की तरह चोर या मुनाफिक नहीं हो सकता। मगर ये घटिया औरत ने हर पीटीआई के यूट्यूबर को मुनाफिक कहा। और फिर जो बात इससे भी ज़्यादा बड़ी है, और वो ये है कि इसने कहा कि जो अपना बयान बदले वो मुनाफिक होता है। कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में ये मोहतरमा खड़ी हैं जहीर अहमद नामी एक शख्स के सपोर्ट में। सिंध की अदालत में एक दरखास्त दी गई थी कि मुझे बच्ची की कस्टडी दी जाए, और उस दरखास्त को फैसला आने से पहले दरखास्त गुजार ने मौका बदल लिया। उसने कहा कि अब मुझे कस्टडी नहीं चाहिए। उसी दरखास्त गुजार का बयानिया ये मोहतरमा लेकर चल रही हैं। अब ये खुद बताएंगी कि ये मुनाफे की बात इन पर फिट करेंगी या नहीं, क्योंकि जहीर ने बेकौल इनके तो मुनाफकत ही दिखाई है ना, कि दरखास्त कस्टडी की और इससे पीछे हो गया। फिर मुनाफिकत तो बनती है ना। यूट्यूबर, पीटीआई के यूट्यूबर पर तो क्या कह दिया, और अपने आप को
सच्चा साबित करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अब जिसके साथ खड़ी हैं वो भी तो मुनाफिक निकला। और जब से ये केस शुरू हुआ 26 अप्रैल से, उसके बाद 1 महीने तक बिलाल अहमद नाम का बंदा जो इसके पैनल में शामिल है, वो कहता रहा कि बच्ची अगवा हुई है। और फिर उसने बयान बदला, अब तो मुनाफिकों की लिस्ट में वो भी तो शामिल हो गया। बहरहाल ये मुनाफिकत की पहचान जो है, अब ये मोहतरमा बताएंगी। और फिर पीटीआई के सारे यूट्यूबर्स को इसने मुनाफिक कह दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।